Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on science book. So let's take out the book. How are you students? I hope you all are fine and enjoying the online classes. Today we will revise all the chapters that we have done as we have done lesson number 1, lesson number 2 and lesson number 3. So we will go through all these chapters, right? So in the first lesson that is about am I alive or not, ठीक है, am I alive or not कि क्या हम जिंदा हैं या नहीं. उसमें हमने क्या पढ़ा था? We have learned about the living and non-living things. What are living things? Living things क्या होती हैं? वो चीज़ें जो जिंदा होती हैं, जानदार होती हैं, जो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं, मतलब सांस लेती हैं, चलती फिरती हैं, हिलती जुलती हैं, ठीक है, खाती पीती हैं और बढ़ती हैं, ठीक है. दीज आर लिविंग थिंग्स. और आगे हमने क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद हमने इसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. वो चीज़ें जो खुद से मूव नहीं करती, जो ग्रो नहीं करती, जो एक ही जगह रुकी रहती हैं, मतलब कि आपकी जो चीज़ हिलजुल नहीं सकती. फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग दिस पेंसिल, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग. एंड ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो लिविंग थिंग है. नाउ ऑन दिस पेज दे हैव शोन सम पिक्चर. दिस कार इज़ लिविंग और नॉन लिविंग. सो दिस कार इज़ नॉन लिविंग बिकॉज इट कैन नॉट मूव. ये खुद से मूव नहीं कर सकती, तो ये नॉन लिविंग है. फिर जहाज़ है, वो भी नॉन लिविंग है, खुद से मूव नहीं करता. काऊ, ये खुद से मूव करती है, ये सांस भी लेती है, ये ग्रो भी करती है, ठीक है. छोटी सी काऊ होती है, का बेबी होता है, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते बड़ी काऊ हो जाती है. इसी तरह प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, सांस लेते हैं. इसी तरह हमने सारा इसमें पढ़ा था. नेक्स्ट इसके बाद आपने एक्सरसाइज की थी और फिर हम लेसन नंबर 2 में क्या पढ़ा था हम वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. लेसन नंबर 2 में हमने अपने आप की बॉडी के बारे में पढ़ा था, आवर सेल्व्स, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक जिस्म दिया है जिसका हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए. और उस जिस्म के हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है. हमारी जिस्म में देखें आप, डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ बॉय और गर्ल की बॉडी पे जो दिखाए गए हैं. हेयर, ईयर, लिप्स, एल्बो, चेस्ट, हैंड, नी, लेग्स, आई, हेड, नोज, शोल्डर, आर्म, फिंगर, फुट, टो, ठीक है. तो ये सारे जिस्म के हिस्से हैं जो हमें बताए गए हैं. अब जिस्म हमारा क्या है, वो कंपेयर किया गया है एक मशीन की तरह, कि आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, कि हमारी जिस्म काम करता है एक मशीन की तरह, ठीक है. मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एक कंप्यूटर ले लें, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ठीक है. तो ये सारे मॉनिटर, ये सारे उसके पार्ट्स हैं. तो सब पार्ट्स अपना अपना फंक्शन अदा करते हैं, अपना अपना काम करते हैं. इसी तरह हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन की, वो हमारी डिफरेंट फंक्शंस करती है, डिफरेंट काम करती है. जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, वो हमें राइटिंग के लिए, होल्डिंग के लिए, टचिंग के लिए ज़रूरत पड़ते हैं. इसी तरह हमारी लेग्स वॉक के लिए ज़रूरत पड़ती है, प्लेइंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, टंग जो है टेस्ट के लिए, कान सुनने के लिए, नोज़ स्मेल करने के लिए. डिफरेंट सेंसेस हैं जो हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे हमें 5 सेंसेस के बारे में बताया गया है, सी, हियर, टच, टेस्ट एंड स्मेल. और फिर 5 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? आइज़ फॉर सीइंग, ईयर फॉर हियरिंग, हैंड फॉर टचिंग, टंग फॉर टेस्टिंग एंड नोज़ फॉर स्मेलिंग, राइट. वी हैव 5 सेंसेस. तो हमने बॉडी पार्ट्स और उनका यूज़ और 5 सेंसेस पढ़े थे लेसन नंबर 2 में, दैट इज़ आवर सेल्व्स. इसके बाद हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो कि हमारा अभी जा रहा है, कंटिन्यू है, जिसकी हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर ली है. इसमें आपने क्या किया था? आपने प्लांट्स अराउंड अस, मतलब कि प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा है. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है. आप किसी पार्क या गार्डन में जाके चेक करें, या अपने अगर लॉन में, घर में लॉन है जहाँ पे दरख्त पौधे लगे हों, उसमें जाके चेक करें, तो आप क्या देखते हैं कि डिफरेंट होते हैं टाइप्स प्लांट्स की. फॉर एग्जांपल देयर आर सम वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड श्रब्स. छोटे छोटे जो जड़ी बूटियों टाइप के बड़ा प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं बिल्कुल, उन्हें क्या कहते हैं? हर्ब्स, ठीक है. और नेक्स्ट जो इससे थोड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे पौधे कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट, जैस्मिन प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, हाइबिस्कस प्लांट, जो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट, तो वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड श्रब्स, ठीक है. अब जो टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके ट्रंक जो होता है बिल्कुल बहुत मोटा तना होता है, दैट आर कॉल्ड ट्रीज़, ठीक है. वो ऊंचे भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं. इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि वो प्लांट्स जो खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते, उनको क्या कहते हैं? उनको क्लाइंबर्स कहते हैं. बिकॉज क्लाइंबर्स उनको इसलिए कहते हैं कि वो किसी की मदद लेके ऊपर जाते हैं. दे नीड सपोर्ट, उनको हेल्प चाहिए होती है, उन्हें सहारा चाहिए होता है किसी के थ्रू ऊपर स्ट्रेट जाने के लिए, ठीक है. तो इस तरह के प्लांट्स होते हैं क्लाइंबर्स, जैसे कि अंगूर की बेल, जैसे कि मनी प्लांट, ठीक है,
फिर इसके बाद आपने पढ़े जो वाटर प्लांट्स होते हैं, कैक्टस और लोटस, जो पानी में उगते हैं। थोड़े पानी में जो है वो कैक्टस उगता है और ज़्यादा पानी में लोटस उगता है, ठीक है, ग्रो करता है। और जो फर ट्री के बारे में आपने पढ़ा था कि वो कहाँ ग्रो करते हैं, आपके पहाड़ों में मोस्टली फर ट्रीज, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट क्या पढ़ा है कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। प्लांट से हम डिफरेंट थिंग्स हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट्स हासिल आप करते हैं। और इसी तरह प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ा है, जैसे रोज़ उसका फ्लावर है, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ब्रांचेस, ठीक है, ये प्लांट्स हैं। और इसी तरह प्लांट्स की टाइप्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, क्लाइंबर्स एंड वाटर प्लांट्स, ठीक है, ये आपकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपकी ये 3 यूनिट्स हैं, इसमें जो जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं मैंने गो थ्रू करवाई है एक दफ़ा। आपने खुद से इन तीनों चैप्टर्स की रीडिंग एक दफ़ा इस वीकेंड पे फिर करनी है और नोटबुक्स आपने सबमिट करवानी है चेकिंग के लिए। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन आवर नेक्स्ट वीडियो of exercise. We will do the exercise of lesson number 3 on the book in our next video. Till then, Allah Hafiz.